हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करूंगा आपके अपने यूट्यूब चैनल Notary24 पर। हम मैथ सीख रहे हैं, ठीक है। तो मैथ में हम परसेंटेज का हमारा चैप्टर है और ये मैथ मैं एक बार फिर से बता दूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की आने वाली वैकेंसीज या मध्य प्रदेश पुलिस में आने वाली वैकेंसीज या दिल्ली पुलिस या कोई भी स्टेट जिसमें ग्रुप COD की वैकेंसीज है, या फिर सेंटर की बात करूँ मैं SSC GD या कोई भी डिपार्टमेंट से जिसमें मैथ आता होगा, उन सभी के लिए उन सभी में फोकस करके हम इस मैथ को हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है। हम परसेंट को हम 0 से लेकर चले थे और हर वीडियो में अभी तक हमारे 3 वीडियोस हो चुकी हैं और तीनों वीडियोस में हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते चले हैं। आज हमारा चौथा वीडियो होगा और इसमें कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब तक हम 3 वीडियो में 15 क्वेश्चंस कर चुके हैं। 16वें क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। कि हमारा 16वां क्वेश्चन क्या है। हर बार की तरह मैं बता दूं कि मेरे फोन में मेरे क्वेश्चंस हैं, मैं फोन में क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपको बोर्ड में शो होगा, आप बोर्ड से क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है, उसको सॉल्व करना, ठीक। चलिए, तो हमारा सवाल है हमारा 16वां सवाल रहेगा। आज हम 15 कर चुके हैं और 16वां सवाल है हमारा कि दिया गया है A की आय का 10% बराबर B की आय का 15% बराबर C की आय का 20%। यदि तीनों की आयों का योग 7,800 है तो B की आय ज्ञात करो। ये सवाल है, ठीक है। और ये देखना है कि सवाल को एक ही बार पढ़ना है और उसको समझना है। आपको बोर्ड पे सवाल शो हो रहा होगा, ठीक है। चलिए करते हैं इसको। कैसे होगा। A की आय का 10%, A है A की आय का 10%, 10% को हटा के हम नीचे 2 0 लगा लेते हैं, यानी कि 100 लगा लेते हैं, ठीक है। चलिए बराबर B की आय का 15%, ठीक है, बराबर C की आय का 20%, बराबर C की आय का 20%। ये सवाल है आपका जो दिया गया है। इस सवाल का मतलब है A की आय का 10% बराबर है B की आय के 15% के, B की आय के 15% बराबर है C की आय के 20% के। तो ये तीनों एक दूसरे में मिला हुआ है, ठीक है। अब इसको आगे क्या करेंगे, अब इसको काट लेंगे हम। कैसे कैसे ये देख लेते हैं। 5 दूनी 10, ठीक। इस 100 से ये तीनों में कॉमन है तो ये 100 कट जाएगा नीचे नीचे, ठीक। 5 दूनी 10, 5 दिया 15 और 5 चौका 20, ठीक। क्या बचा, नीचे सब कट चुका है, ऊपर जो बचा है उनकी गुणा कर ले तो क्या बचा, एक ही से 2 में गुणा कर लेंगे तो यहाँ 2A आ जाएगा, ठीक है, बराबर 3 की B में गुणा करेंगे तो 3B आ जाएगा, ठीक, बराबर 4 की C में गुणा करेंगे तो 4C आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है। चलिए आगे क्या करेंगे हम। आगे एक ऐसी संख्या मान लेंगे हम जो 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए, छोटी से छोटी संख्या, यानी कि इनका क्या करना है, हमें इनका लैसे लेना है। क्या लैस है इन तीनों संख्याओं का, 2 का, 3 का और 4 का। कौन सी संख्या है वो संख्या है सबसे छोटी 12 है। 12 संख्या क्या है, 12, ठीक। 2 छिक्का 12, 3 चौका 12, 4 तिया 12। तो ये वो संख्या निकल के आ गया अनुपात इनका, A का, B का और C का। इसका A का अनुपात मतलब A की वैल्यू 6 है, B की वैल्यू 4 है और C की वैल्यू 3 है, ठीक। सवाल में बोला गया है तीनों की आय का जो योग है वो 7800 है। ये उनकी आयों के योग का अनुपात है 6, 4 और 3। तो तीनों के अनुपात का योग कितना हो गया, 6, 4, 10 और 3 13। हम इनको जोड़ लेंगे, इसको इनके आयों जो आय का जो अनुपात निकल के आया, E का 6 है, B का 4 है, C का 3 है, इन तीनों को जोड़ लेंगे तो इनका क्या अनुपात रहेगा,
अनुपात का योग 13, और 13 की वैल्यू कितनी दी गई है? 13 की वैल्यू दी गई है 7800। कितनी दी गई है? 7800। ठीक, 13 की वैल्यू 7800 है। तो सवाल में पूछा क्या है? सवाल में पूछा है बी की आय ज्ञात करो कि बी की आय कितनी है। बी की आय का अनुपात कितना है? 4। चलिए सवाल नंबर 17 देखते हैं। सवाल नंबर 17 बोर्ड पे आ चुका है, आपके बोर्ड पे शो हो रहा, बोर्ड पे पढ़े, मैं फोन में पढ़ता हूँ। सवाल है यदि नीता का वेतन पापिया से 25% अधिक है, यदि नीता का वेतन पापिया से 25% अधिक है तो पापिया का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है। बहुत नॉर्मल सा सवाल है, बहुत इजी है। क्या है? नीता का वेतन पापिया से, देखो नीता को मैं लिख लेता हूँ और पापिया को मैं पी लिख लेता हूँ। ठीक है, सवाल में बोला गया है कि 25% अधिक है पापिया से। 25% की फ्रैक्शन वैल्यूज क्या होती है? मैंने आपको बताया है 25% की फ्रैक्शन वैल्यूज कितनी होती है? 1/4। ठीक है, जो ये 4 होता है यही वास्तविक संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? वास्तविक, यानी कि यही संख्या 100% होती है अपने आप में। ठीक, ये संख्या 100% है। अगर 4 100% है तो एक कितना हो गया? 20%। इसी तरह से सवाल को निकालते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, तो इसमें कहा गया है यदि नीता का वेतन पापिया से 25% अधिक है, 25% अधिक है। अगर पापिया का वेतन 4 है, 25% अधिक है, मतलब ये प्लस है 1, तो पापिया का कितना हो जाएगा? नीता कितना हो जाएगा? नीता का 5 हो जाएगा, पापिया का 4 हो जाएगा। पापिया से 25% अधिक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं उसको। फॉर एग्जांपल मैं भी दे देता हूँ। अगर हम पापिया का 100 मान लेते हैं, 100%, ठीक, तो 25% अधिक है पापिया से, कितना हो गया? 125%। ठीक, अब देखो जब काटोगे 25 चौका 100, 25 पंजे 125। देखो ये 5 आ गया, ये 4 आ गया। इसको ना करके हमने सीधा परसेंट की वैल्यू निकाल के, उसका फ्रैक्शन वैल्यूज निकाल के उसको सीधा की सीधा रख दिया। ठीक है, इसलिए फ्रैक्शन वैल्यूज का पता होना बहुत जरूरी है। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था और हर वीडियो में रिपीट भी करा रहा हूँ आपको। हाँ, तो सवाल में क्या बोला गया है? सवाल पढ़ने पर फिर तो पापिया का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है? पापिया का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है? तो इनमें अंतर कितने का आ रहा है? वैल्यू में इनमें वैल्यूज का अंतर है 1 का। नीता का 5 है, पापिया का 4 है, तो अंतर कितना आ गया? 1 का। किससे है? किससे कम है? पापिया से। ठीक है, पापिया बोला ना, मतलब नीता से। ठीक है, अंतर कितना दोनों में? 1 का। किससे कम है? नीता से। नीता कितनी वैल्यू? 5%। पूछा है तो 100 लगा देंगे। ठीक है, 5 दूनी 10, 20। क्या है? 20% क्या कम। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, कोई समस्या? चलिए 17 हो गए, 18वें सवाल देखते हैं। चलिए सवाल नंबर 18 कितना है? सवाल नंबर 18 आपके बोर्ड पर आ चुका है, मैं फोन में पढ़ता हूँ, बोर्ड पे शो हो रहा है, उसे पढ़े। ठीक है, सवाल नंबर 18 है, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात याद करें। ठीक है, सवाल क्या है? दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। दो संख्या मान लेते हैं हम, क्या? A और B। ये हमने दो संख्याएं क्या कर ली? मान ली। ठीक, जब हम पहली दूसरी क्लास में थे तब से और आज तक भी हम मानते ही चले आ रहे हैं, लेकिन ये मान के नहीं दे रहे अभी तक। ठीक है, पहली दूसरी क्लास में टीचर ने या मैडम ने हमें बताया था, टीचर ने हमें समझाया था, सर ने मैडम ने, कि मैथ में मान लो अपनी तरफ से। हम तो मान रहे हैं, हम तो कंटिन्यू आज तक मानते चले आ रहे हैं, लेकिन ये मैथ में भाई साहब ये मान के नहीं दे रहे अभी तक, और आज भी हमें इन्हें मानना ही पड़ रहा है। ठीक है, चलिए तो क्या है सवाल में? दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। चलिए दो संख्या है A माइनस बी, उनका अंतर, अंतर मतलब माइनस, दोनों के बीच में क्या है? माइनस का निशान है, माइनस का चिन्ह। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का
कितना है 15% है, परसेंट 0, यानी कि बराबर है। इनका अंतर और इनके योग का 15%, ये दोनों आपस में बराबर है। ये सवाल में कहा गया है, दोबारा सवाल पढ़ ले चाहे, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, अब इसको काट पीट मचा देंगे कैसे जैसे भी होता होगा। 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 20, ठीक है। अब ये 20 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, कैसे 20 की जब ए में करोगे तो 20a, ठीक, माइनस 20 की बी में करोगे तो 20b, ठीक, बराबर 3 की ए में करोगे 3a, प्लस 3 की बी में करोगे तो 3b। यहाँ तक आया समझ। चलिए तो 20a है माइनस 20b बराबर 3a प्लस 3b, ठीक। चलिए क्या करना है, ये प्लस का है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 20 में से 3a घट जाएंगे तो क्या बचाएगा 17a, 20a में से 3a घट जाएगा, क्या बचाएगा 17a, बराबर ये माइनस का है 20b, इधर जब जाएगा तो इधर प्लस का हो जाएगा, ठीक है। प्लस के 3b और वही प्लस के 20b कितना हो जाएगा 23b। आ रहा है ना समझ। चलिए तो 17a बराबर 23b। अब क्या करेंगे, a बटे b कर लेंगे इसको, a बटे b बराबर जो वैल्यूज यहाँ दी गई है ये आपस में बदल जाएंगी। जो 17a है तो ये 17b का बन जाएगा और जो 23b है ये a का हो जाएगा, यानी कि 23a का हो गया बटे 17b का हो गया। यही आपकी आंसर बन गई। कोई समस्या सवाल में यही बोला ना। एक बार सवाल और देख लेते हैं कि सवाल में क्या कहा गया है। सवाल में कहा गया है संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। तो a का अनुपात बना देते हैं a अनुपात b, ठीक। a का 23 है और b का कितना है 17, ठीक। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। आराम से समझ। चलिए सवाल 18 हो चुके हैं, 19वां सवाल अब हम करेंगे। चलिए 19वां सवाल आपके लिए बोर्ड पे आ चुका है, बोर्ड पर शो हो रहा है, उसे पढ़ें और फॉर्म पढ़ रहा हूँ। सवाल 19 है P Q से 6 गुना बड़ा है। जो P है वो Q से 6 गुना बड़ा है, तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है। ये बहुत इजी सवाल है, इस तरह के मैं और भी सवाल आपको करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार करा देता हूँ इसको भी। P Q से 6 गुना बड़ा है। जो P है वो Q से कितना बड़ा है 6 गुना बड़ा है। जो P है वो Q से कितना बड़ा है 6 गुना बड़ा है। यही तो कह रहा सवाल में। P अगर Q अगर 1 है तो Q से 6 गुना बड़ा है, तो 6 गुना बड़ा हो गया ना, ठीक। चलिए तो आगे सवाल में, तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है। तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है, यानी कि इनका डिफरेंस कितना आ गया 5। तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है, डिफरेंस कितना आ गया 5 बटे में क्या आ जाएगा P से, किससे P से जिसके साथ फोर्स लगाया, पावर लगाई गई हो, ठीक है, प्रेशर दिया गया हो, तो वो नीचे आ जाएगा इनटू परसेंट का 100। या कितना आ जाएगा 500 बटे 6। या तो सीधा सीधा वहीं काट लो या फिर ऐसे करके गुणा करके कर लो, ठीक है। 2 तिया 6, 2 से 250 बार, ठीक। 250 बटे 3, 250 बटे 3, यही आपका आंसर आ गया। इसको और सोल्व करें और इसका जो आंसर सोल्व करने के बाद में जितना आता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसमें भाग करके, ठीक है। बटे में, सही बटे में इसका मान कितना बन रहा है। चलिए 19 सवाल हो चुके हैं, 20वां सवाल देखते हैं। 20वां सवाल आपके लिए बोर्ड पे शो हो रहा है, बोर्ड पे पढ़े सवाल। सवाल नंबर 20 है, x के पास y से 2 गुना रुपया है। x के पास y से 2 गुना रुपया है और y के पास z से 50% अधिक रुपया है। यदि तीनों के रुपयों का औसत 110 है, यदि तीनों के रुपया का औसत 110 है तो x का मान ज्ञात करें। ये सवाल में दिया गया है।
तीन है एक्स वाई और जेड, ठीक है। सवाल नंबर 20, तीन संख्याएं हैं, वो संख्याएं क्या है, एक्स वाई एंड जेड, ये संख्याएं हैं तीन। और इन संख्या इसमें बोला गया है कि x के पास y से 2 गुना रुपया है, x के पास y से 2 गुना रुपया है, इसके पास x के पास y से 2 गुना रुपया है। यहाँ एक अगर 1 रुपया इस पे है y के पास, तो x के पास 2 है, 2 गुना बोला गया है। लेकिन थोड़ा सवाल और आगे पढ़ लें, y के पास z से 50% अधिक रुपया है, इसके पास y के पास z से 50% अधिक रुपया है। अगर इसके पास 1 है z के पास, तो y के पास कितना हो गया, 50% एक्स्ट्रा, यानी कि 1.5 रुपया हो गया। अगर इसके पास 2 है तो इसके पास 3 हो गया, ठीक। तो 2 इसको मान लेते हैं हम, वैल्यू सही आ जाएंगे निकल के। 2 रुपये अगर z के पास है तो इससे 50% अधिक y के पास है, यानी कि 3 रुपये, ठीक। और सवाल में आगे बोला गया था कि x के पास y से 2 गुना रुपया है, यानी कि अगर y के पास 3 है तो इसका 2 गुना कितना हो गया, 6 रुपया x के पास है। ये सवाल में बोला गया है, ठीक। आगे कहा गया है यदि तीनों के रुपयों का औसत 110 है, यदि तीनों के रुपयों का औसत 110 है, तीनों के रुपये कितने हैं, 6, 3 और 2 11, 6, 3 और 2 11 रुपया है इनका औसत। आपको औसत बता दूं कि जो संख्या होती है, जितनी संख्या दी गई है वो संख्याएं नीचे आ जाती है। जैसे अगर कह दूं कि 5 संख्याओं का औसत 80 है, 5 संख्याओं का औसत, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, 5 संख्या है, उनका अगर मैं एवरेज की बात कर दूं, एवीजी, ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसका 80 है। 5 संख्याओं का औसत अगर 80 है तो एक संख्या को मुझे क्या करेंगे, 80/5 कर देंगे हम। इस तरह से औसत निकलता है। जब औसत का हम चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको और सीखेंगे अच्छे से, ठीक है। फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया है 5 संख्याओं का औसत 80 है ना, तो एक का कितना आ गया, एक का 16 आ गया। इसी तरह बोला गया है कि तीनों संख्याओं का औसत 110 है, तीनों संख्या कितनी, 6, 3 और 2 11, 11/3, क्योंकि 1, 2 और 1 3 संख्या आ गई, इनका औसत इतना आ गया 11/3, ठीक। और इस 11/3 की वैल्यू कितनी दी गई है, 110 रुपये, 110, 11/3 की वैल्यू कितनी है, 110 रुपये, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये 3 उठ के इधर चला जाएगा, इंटू में आ जाएगा 3 और ये 11 नीचे आ जाएगा, ये होगा, ठीक है। अब काट लेते हैं, 11 दाएं 110 और 30 वैल्यू आ गई। पूछा किसका है, अगर वह सीधा सीधा पूछे सभी का बना दे तो इंटू 30 और इंटू 30, यानी के 30 छक्का 180, 30 तिया 90, 30 दूनी 60। x की वैल्यू 180 रुपये आ गई, y की वैल्यू 90 रुपये आ गई और z की वैल्यू 60 रुपये आ गई। यही आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं है सवाल में, केवल आपको समझाने के लिए सवाल को की जो लेंथ है उसको बढ़ाया जा रहा है। सवाल में जो टाइम लग रहा है आपको समझाने के लिए लग रहा है, वरना सवाल में कुछ नहीं है। इसी तरह के सवाल आते हैं, हल्का फुल्का चेंजिंग आता है एग्जाम में, ठीक है। तो इससे घबराए नहीं, मेहनत करें, कंटिन्यू करें। एक एक क्वेश्चन का आप कम से कम बिना तो 10 बार तो आप रिवीजन करें ही करें। सवाल को इस तरह से करके लेकर चलें, इस तरह से माइंड में बैठाएं कि सवाल मजबूर हो जाए आपके माइंड में रहने के लिए। आप दुनिया की सभी बातें भूल जाएं, लेकिन सवाल आपके माइंड से न निकले, इस तरह से रिवीजन करके चलें। एक सवाल को करने के लिए फर्स्ट टाइम आपके पास सपोज करो कि 5 मिनट लग रही है, जब उसी को दोबारा आप करोगे सेकंड टाइम उसमें 4 मिनट लगेंगे और कम समय लगेगा। जब उसको थर्ड टाइम करोगे तो और 4 मिनट में माइनस हो जाएगा, आप 4 टाइम करोगे तो और माइनस हो जाएगा। ऐसे ही आप जब देखोगे, जब आप कम से कम 10 बार इसका रिवीजन करोगे तो इसका तरीका है वो आपके माइंड में बैठ चुका होगा। और वो ऐसे समझे कि 1 मिनट का थोड़ा बहुत आगे पीछे, यानी कि 1 मिनट के समथिंग आप क्वेश्चन का आंसर लेंथ ही, इसके लिए बात नहीं कर रहा मैं, लेंथ ही जो बहुत बड़ा सवाल होगा 1 मिनट के अंदर आंसर निकाल के दे दोगे। आप उन बच्चों से आगे जाओगे जो उसी सवाल के लिए कम से कम 5 से 7 मिनट लगा रहे हैं, आप उसी सवाल का आंसर 1 मिनट में दोगे या 1 मिनट कुछ सेकंड में दोगे।
ठीक है। ऐसे ही एग्जाम की मेरिट में नंबर आता है, ठीक है। चलिए 20 सवाल हो चुके हैं हमारे, और यहीं पर आज इसी वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे 20 सवाल के साथ। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, ठीक। चलिए तब तक के लिए बने रहें, अच्छे अपना ख्याल रखें, फैमिली का ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ते रहें। याद रहे आपके माता पिता, आपके बहन भाई, आपके यार दोस्त, रिश्तेदार, सभी को आपसे बहुत उम्मीद है। अनमोटिवेटेड ना हो, हमेशा मोटिवेट रहें। वैकेंसीज बहुत आने वाली है, 2024 में चुनाव है, सरकार को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। इस टाइम गवर्नमेंट आपको निराश नहीं करेगी, तो उसका फ़ायदा उठाएं और सिलेक्शन लें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।